बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि मेरे तमाम व्यूअर्स खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज की जो मेरी रेसिपी है वो बहुत ही मज़े की है। आज मैं आपके लिए साबुत मूंग की दाल की खिचड़ी बनाऊंगी। ये देखें, ये इस दाल की खिचड़ी बहुत ही मज़े की बनती है। इससे पहले मैंने मूंग की दाल की खिचड़ी डाली है, लेकिन वो दली हुई मूंग की दाल थी और ये साबुत मूंग की दाल है। और इस बर्तन में मैंने 1.5 कप जो है चावल लिए हैं और ये हाफ़ कप जो है मूंग की साबुत दाल है। अब हम इनको मिक्स करते हैं और हम कुछ टाइम के लिए इसको भिगो देते हैं। अच्छे तरीके से 2-3 दफ़ा धो के मैं इसको भिगोती हूँ। उसके बाद मैं आपको अगला स्टेप दिखाती हूँ। इस वक्त हम अपनी खिचड़ी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं ऑयल डाल रही हूँ। मैंने तकरीबन यहाँ 6 चम्मच के करीब ऑयल डाला है। आप अपने टेस्ट के लिहाज से इस्तेमाल कर सकती हैं। ये मैंने एक प्याज लिए, इसको काट लिया बारीक स्लाइसिस की शक्ल में। अब इसको मैं फ्राई करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। इस वक्त हमारी प्याज जो है वो अच्छे तरीके से जितना मुझे फ्राई करना था हो चुकी हैं। ये मैंने मिक्स जो है खड़ा मसाला लिया है, 1 चम्मच के करीब है मिक्स है ये। और इसके बाद ये मैंने 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है। अब इनको अच्छे तरीके से मैं फ्राई करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये हाफ़ टी स्पून जो है सूखा धनिया है, इसका भी फ्लेवर बहुत। मसाला भुन चुका है। अब ये पानी डाल रही हूँ। अब क्योंकि चावल जो है मेरे पास टोटल यानी 1.5 कप चावल और आधा कप जो है दाल, इसको मिला के 2 हो गए टोटल, ठीक है। अब मैंने 4 कप की बजाय, क्योंकि खिचड़ी है, खिचड़ी बड़ी सॉफ्ट बनती है, तो मैंने इसमें टोटल 5 कप पानी डाला है ताकि खिचड़ी सॉफ्ट और अच्छी बने। अब इसको मैं अच्छी तरीके से उबाल देती हूँ और उसके बाद आपको मैं दिखाती हूँ अगला स्टेप। अब इसमें मैंने 1 जो है चम्मच नमक डाला है। नमक जो है ये अपने टेस्ट के लिहाज से भी आप डाल सकती हैं जितना आपको पसंद है। अब इसको मैं उबाल देती हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ जब उबाल आ जाएगा, कवर कर देती हूँ। इस वक्त देखें पानी में उबाल आ चुका है, अच्छे तरीके से पक चुका है। अब मैंने ये जो भिगो के रखे थे, देखें मैंने काफ़ी टाइम तक आप इसे भिगो दें, माशाल्लाह कितने मोटे फूल कर हो गए। अब इसमें डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डालती हूँ और आपको दिखाती हूँ। अब मैं इसे जो है जब तक अच्छी तरीके से उबाल नहीं आता उस वक्त इसको पकाती हूँ, फिर इसको कवर करूँगी। बस ये ख्याल रखें कि जब भी खिचड़ी बनाएं तो उसकी जो दाल और चावल को भिगोते हैं तो आप जितना टाइम इसको भिगो सकते हैं भिगोएं। जितना वो भीगेगी उतनी ही मज़े की और अच्छी बनती है। जब उबाल आता है मैं आपको दिखाती हूँ कुछ टाइम के बाद। अब हम इसे कवर कर देते हैं जब तक उबाल आता है, उसके बाद दिखाते हैं। इस वक्त देखें माशाल्लाह से उबाल भी आ चुका है। अब ये कंडीशन में दम पे रखती हूँ। अब इसमें मैं ये चीज़ें ऐड करने लगी हूँ। ये 1 चम्मच के करीब हरा धनिया है और ये 2 मैंने साबुत मिर्च डाली हैं फ्लेवर के लिए। अब इसको मिक्स करती हूँ। अब मैं इसको दम पे रखती हूँ, अच्छे मिक्स करके दम पे रखती हूँ। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अब इतना पानी बस रह गया है कि देख लें अच्छी तरीके से चावल इसके अंदर से ना थोड़े से बाहर नज़र आ रहे हैं। अब ये कंडीशन है दम पे रखने की। अब मैं दम पे रखती हूँ, दिखाती हूँ। ये देखें इस वक्त मैंने दम पे रख दिए हैं। इस पतीले में खिचड़ी है और इसमें मैंने जो है तकरीबन 2 लीटर के करीब पानी बॉईल करके ऊपर रख दिया ताकि वो अच्छे तरीके से स्टीम से ना ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला दोनों पक जाए। इस वक्त हम अपना दम जो है वो खोल के चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखिए। मैं निकालती हूँ और मैं प्लेट में आपको दिखाती हूँ अगला स्टेप। ये देखें, क्योंकि खिचड़ी जो है ना खिचड़ी की तरह होनी चाहिए, वरना चावल तो हम अक्सर खिले खिले ही बनाते हैं, लेकिन बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से मैंने बनाई है। अब मैं इसको इसके बाद आपको अगला स्टेप दिखाती हूँ अपना फाइनल। देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू है। इस तरह मैं इनको अरेंज करके आपको दिखाती हूँ। इस वक्त देखें मेरी जो लास्ट
जो स्टेप है खिचड़ी का, माशाल्लाह से मैंने प्लेट में निकाल दिया, सर्व कर दिया। अब मैंने इसके साथ वाइट दही रखी है, क्योंकि ये वाइट दही जो है खिचड़ी के साथ बहुत मज़ा करती है। और उम्मीद है कि आज आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आने पे इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत सिंपल और बहुत ईजी रेसिपी और बहुत मज़े की बनती है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।